हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ आदिवासी। देखिए, मैं पहले तो कल की बात क्लियर कर दे कि मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने मन की बात कह रही थी। क्या होता है मालूम है, यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र ऐसा था, मैंने पहले ही सबको बार बार मैं बोल रही थी वॉच पे। सब लोग मेरी बातों को गलत लेते हैं, मेरे केशों के पीछे पड़ रहे। एक छोटा सा बच्चा सबके दुश्मन बन गया है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मुझे पता है दुश्मन बाहर हैं, एटलीस्ट वो पेट में सेफ तो हैं। मैं यही चाहती हूँ, या तो वो नॉर्मल जन्म ले ले या तो मेरे साथ वो मर जाए, मुझे चलेगा। मैं उसके साथ मर जाऊँगी, मुझे सुकून है। गेम तो बहुत बड़ा रचा गया था कि मतलब जानबूझ के मेरे लोगों को भड़काना, वो करना, मतलब बेइज्जती का माहौल किया गया था कि अगर ये ऐसे घर नहीं, मतलब ये घर अगर बदली नहीं करेगी तो उसका घर ज़बरदस्ती खाली करवाया जाएगा। फिर इसको वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली जाएगी, देखो विद्या देवी के ऊपर प्रॉब्लम आ गई। फिर मेरे कस्टमर आके मुझे उल्टा बोलेंगे, फिर पुलिस का, मतलब बहुत बड़ा मैटर होने वाला था। ये किया गया था कि पूरी इज्जत निकालने की बात की गई थी। ये खेल बहुत पहले खेल चुका गया है, वही खेल फिर से दोबारा खेलने के लिए सोचा गया था। लेकिन सबको पता नहीं, पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। मुझे बुरी लगी है। देखो, मैं एक और बात बता रही हूँ, कल की वीडियो को मुझे डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने उसमें से क्या गलत बोला कि डिलीट करने के लिए कहा गया। मेरे मन को बात बुरी लगी है, मेरे मन को ये बात बुरी लगी है कि जब मैं लोगों के लिए खड़ी रहती हूँ तो लोगों का भी काम है मेरे लिए खड़े रहना। आज लोग कहते हैं कि हम जगह पे नहीं थे, ये नहीं थे। मैं अगर प्रूफ देना चाहूँ तो मैंने जगह पे देखा है लोगों को। मैं खुद खाना लेने गई हूँ, मैंने खुद देखा है। लेकिन मुझे वो सब बात प्रूफ नहीं करनी। मेरा एक ही मतलब है कि मुझे बुरी लगती है बातें। जब मैं लोगों के लिए बुरे वक्त में खड़ी थी तो मेरे साथ तो ऐसा किया गया था कि विद्या देवी का नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई थी। पूरी तैयारी कि प्रेग्नेंट है मेरी, भाई 2 जवान लड़की है, मुझे उनको सेव करना था, कुछ भी करना था। वो लोग सेफ होते तो मेरी बेटियों को मुझे सेव करना था। आप सोचो, उस घर में, जिस घर में मैं इतने सालों से रही हूँ, इतने सालों से मैंने उसको इतना भाड़ा दिया, वो भी दूसरों की बातों में आ गया। कल उसके ऊपर केस गया है, उसमें लोकल गाउन्स का भी नाम डाला है। हम लोगों ने सिर्फ उस पर केस नहीं किया, वहाँ के लोकल लोगों पे भी डाला है कि लोकल लोगों की बातें सुन के उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो तो इज्जत निकालने पे था, उसको तो ये चढ़ाया गया था कि तुम्हारा घर खाली करो नहीं तो हड़प लेगी, ये कर लेगी। उस तरह से इज्जत निकालने की बात गई थी। इसलिए मैंने, भाई मेरे को क्या है, मुझे कहीं भी घर लेना है, मुझे, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता है कि मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों से धोखा नहीं करूँगी। मैं जब उस घर से निकली तभी भी मैंने वीडियो बनाया था कि मैं इस घर से जा रही हूँ, क्योंकि जो पंडित झूठे होते हैं ना, अगर मुझे झूठा रहना रहता, मुझे आपको फ्रॉड करना रहता, मैं बहुत पहले लॉकडाउन में मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, मैं ऐसे भाग सकती थी। लेकिन कुछ पैसों के लिए भागना अच्छी बात है क्या? अरे सीधी बात है, आपने मुझे काम दिया है, आपका काम नहीं होगा, आपका पैसा हम वापस करेंगे अरेंज करके। हम तो पूजे में लगाते हैं, लेकिन हमें पता है ना, अगर आपका काम नहीं होगा, सीधी बात है भाई, मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, बिजनेस में यही बात है, मेरा पूजे पाठ का काम है। आप मुझे अपनी मर्जी से पैसे देते हैं, मैं आपके घर पे आती नहीं हूँ, आपका काम नहीं हो, आप अपने पैसे लीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन उसको क्या किया गया था, उसको ऐसा हालत किया गया था कि जानबूझ के कि विद्या देवी को मजबूर घर छोड़ना पड़ेगा, कहीं जाएगी, बाद में बवाल कर दिया जाएगा कि अरे विद्या देवी घर छोड़ के भाग रही है। ऐसा सब कांड किया गया था कि मेरी बैंड बजाने के लिए। किसकी वजह से? सिर्फ इस बच्चे की वजह से, क्योंकि केशो मेरे पेट में है, बस ये कारण है इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने का। दूसरी बात, मैं पूरी बात क्लियर करती हूँ, मैं जो अपने देवर को भी बोलती हूँ ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ सीधा बात यह है कि जब उसके बुरे वक्त में मैं खड़ी थी तो उसको मेरे बुरे वक्त में, मेरा बुरा वक्त तो था नहीं, मेरा बुरा वक्त लाने की कोशिश की गई थी। जब वो देख रहा था सामा, सिर्फ जो एक बार आना चाहिए था, एक बार देखना चाहिए था। उसके बदले अगर मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया तो मेरे दिमाग की बत्ती बहुत जबरदस्त जलेगी, मुझे गुस्सा आएगा। फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैं फिर घर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की, मैंने किसी की गाली नहीं दी। फिर मुझे मजबूर नहीं करना, केशव के पप्पा को बीच में नहीं लाना, क्योंकि केशव के पप्पा को तो कुछ मालूम ही नहीं है उसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा गया था, समझे? मेरे मुंह पे पट्टी लगी, पट्टी रहने दो। नहीं तो अगर मैं केशव के पप्पा को भी सारी बात बताने लगूँ, सब करूँ ना, बहुत बड़ा बवाल होगा। केशव के पप्पा और उसके भाई को तो आने ही नहीं दिया जा रहा था। जब उन पर केस हुआ था, पूरी सेटिंग की गई थी कि वो 6-7 महीना घर पे आए ही नहीं। वो तो मैंने यहाँ पे किया था, उनको तो लाने ही नहीं दिया जा रहा था। उनके दिल में हर बार डर डाला जाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इतने तो बोरिवली पुलिस स्टेशन वाले भी समझते हैं कि उनके पीछे विद्या देवी का हाथ है, तो अच्छी बात नहीं है। उनको हर बार डराना अच्छी बात नहीं है, हर बार उनको बीच में लाना अच्छी बात नहीं। वो सीधे है, वो लोग किसी के लफड़े में नहीं है। और मैं केशव के पापा को भी यही बोलूँगी इनडायरेक्टली, आप किसी की बातों में मत, आपको तो पता भी नहीं, आपको तो लाने भी नहीं चाहते। वो तो जब दिवाली की रात को, दिवाली के दिन हमने आपको यहाँ पे लाया है ना, जब आपका मेमो पास हुआ है ना,
वो हमको पता है कि सामने वाले के मुंह पे 12 बज गए थे कि यार एक भाई का तो हुआ, दूसरे भाई का कैसे हो गया। सारी कोशिश की गई थी, समझे। ये घर, ये विद्या देवी, ये बच्चा, सब कुछ केशव के पापा का है। मालिक है वो, उसको बीच में लाओ मत और उसको टारगेट बनाओ मत, नहीं तो समझ जाना मैं घर में घुस घुस के मारूंगी सबको। मैं सबको बोलूंगी वो सीधा इंसान है, वो किसी के बीच में पड़ता नहीं है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए इज्जत की बात ये कि कल जब मैंने वीडियो में कहा कि केशव के पापा की मर्जी हो, आए नहीं आए, वो इंसान मेरे पास आया और मेरे पास बैठा। उसने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं तुम किसको पता नहीं कि मैं इधर आता जाता नहीं हूँ, किसको पता नहीं, किसको तुम बताना चाहती हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मान हुआ जब जो आई, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ। मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि विद्या देवी एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इतना सा करोगे ना तो वो इतना करेगी आपके लिए। मेरी बस ये बात है। और आप इतनी सी दुश्मनी लोगे ना तो मैं पूरी खत्म कर दूंगी। मैं बहुत बड़ा गेम प्लान हुआ था, मुझे जवाब देना पड़ता है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूबर हूँ। अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो लोगों के नज़र में गलत होंगी, क्योंकि आधा गोराई मेरा यूट्यूब जानता है, आधे गोराई। मैं बाहर निकलती तो सब मेरा पैर पड़ते खड़े होके कि माता जी आप कहाँ जा रहे हो। रही बात केशव के पापा के घर वालों की, मैंने उन्हें कभी गलत नहीं कहा है। मैंने सिर्फ यही कहा है कि अब जो हो चुका है आप भी एडजस्ट करो, मैं भी एडजस्ट करूँ। जहाँ रही बात उसकी, मैं ये भी बोलती हूँ उसकी वाइफ की रही बात, उसकी वाइफ के लिए भी मेरे को कोई पोल वोल नहीं खोलनी। मुझे बस यही बात करनी है, मैं जो उसको बुलाती हूँ ना, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, मुझे बस यही बात करनी है कि जब उसको शुरू से सब पता था तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। जब उसको शुरू से सब पता था, जब हम लोग को जहर दिया जा रहा था, तो वो शुरू से मिलने मुझसे क्यों नहीं आई। मैं आज खुलेआम बोलती हूँ, क्यों नहीं उसने आके बोला। जब उसके पति ने उसको सब बात बताई थी कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, 17 मार्च की बात है, वो भाग के क्यों नहीं आई। वो क्यों नहीं गई पुलिस स्टेशन, क्यों नहीं पुलिस स्टेशन जाके हम दोनों को उसने बचाया। अरे मुझे भी अंदर करवा देती, उस वक्त चलता था मेरे को। एटलीस्ट केशव के पापा तो बच जाते। वो बंदा पत्थर की लाइनें गिनता था, वो मरने के लिए अटका था, पता है, तो भी इंसान को सिर्फ वीडियो कॉल की पड़ी थी। अरे माँ चुदाने गया वीडियो कॉल, तुम्हारे भोसड़े में गया, शर्म आती है। आदमी तुम्हारा मर रहा है, तुमको वीडियो कॉल की पड़ी है, आना नहीं चाहिए था। 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था। मैं बताती हूँ, आज 18 मार्च के बाद से आज तक मैंने हमेशा केशव के पापा का ध्यान दिया है। तब तो मेरे को तो मई जून में पता चला था ना कि मैं बच्चे पेट से हूँ, उसके पहले तो नहीं पता था ना, तो भी मैंने हमेशा ध्यान दिया था। वो बंदा ईमानदार है, किसी की अच्छाई और ईमानदारी का इतना फायदा मत उठाओ कि आदमी की ईमानदारी खत्म हो जाए। मेरे साथ भी वही हुआ है, हर चीज में गलत हो, हर चीज में। मैं ये चाहती हूँ तुम आओ मेरे सामने, मुझे तुमसे सवाल करना है कि कहाँ थी तुम्हारी उस दिन, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा केयर कहाँ था। दिन में 10 बार वीडियो कॉल करते रहना, उस वक्त तुम्हारा प्यार कहाँ गया था। भाड़ में गया था, झक मारने गया था। जब तुमको आरिफ शेख सब लोग फोन कर करके तुमको बताते थे, मेरे सामने फोन किया, अगर उस बात में भी झूठा बोला ना, मैं पूरी कॉल रिकॉर्डिंग निकालूंगी, पूरे कॉल निकालूंगी। कहाँ गया था तुम्हारा प्यार उस वक्त। अरे तुम्हारा आदमी पर जब केस हुआ, तब भी तुम्हारा आदमी केस हुआ, तुम्हारा आदमी हॉस्पिटल में था। मैं यहाँ से प्रेग्नेंट होकर भाग के गई थी, तुम तो वहां तक नहीं आई थी। तुमको तो वहां तक आने में शर्म आ रही थी कि लॉकडाउन है, कोरोना है। बोलो, तुम इतनी महान औरत हो, फिर आप क्यों आई हो। मैं अभी सवाल करता हूँ, आप क्यों आई हो फिर हमारी जिंदगी में, क्या करने आई हो हमारी जिंदगी में। जब मेरा आदमी मर रहा था तब तुम अपने मायके में बैठी थी ना, आप क्यों आई हो मेरी जिंदगी में। तो भी हमने तुम्हें एक्सेप्ट किया ना, तो एक्सेप्ट किया तो चुपचाप बैठने का। नहीं तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं आज चाहूँ तो खड़े खड़े मैं केशव के पापा को घर में रख सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं उसमें की नहीं बनी, उस मिट्टी की नहीं बनी। और जो नाजायज की मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा है, मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने केशव के पापा के, मैंने ये कहा है कि मेरे को यूट्यूब पे कस्टमर लोग, सब लोग जो भी हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं तो उन्हीं में के लोग, यहीं के लोग हैं, मुझे मैसेज करते हैं नाजायज बच्चा। तो मैं ये कहती हूँ कि लोग नाजायज बच्चा पैदा करके घूम रहे, उसको तो कोई पूछता नहीं है, और मेरे बच्चे को नाजायज कहते हैं। मैंने कभी किसी को फोर्स किया क्या। कोई मुझे खिलाने आ रहा है, कोई मुझे पिलाने आ रहा है, कोई मुझे खर्चा देने आ रहा है। हाँ, उल्टा यहाँ से भगाने की कोशिश पूरी कर दी गई थी, सब मिलके। मैं सबके बारे में सब जानती हूँ, बस मुझे मजबूर मत करो। मैं तो छोड़ो, पुलिस भी ये सवाल करेगी, मेरे से नहीं, सबसे करेगी। एटलीस्ट ये बात तो केशव के ये जो है ना, केशव के पापा की वाइफ से, उनसे भी सवाल किया जाएगा। पुलिस का भी यही सवाल होगा कि ये बात सही है, जब आपके पति ने आपको सब बताया था 17 मार्च को, तो आप क्यों नहीं आई पुलिस स्टेशन। आपको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन, घर वाले लाख रोके। अरे मुझे इतना रोका गया, नहीं मिल सकते, तो भी मैं जब सुनी कि वो हॉस्पिटल में भर्ती, मैं हॉस्पिटल भाग कर गई थी। ऐसी हालत में लॉकडाउन में मैं हॉस्पिटल भाग के गई हूँ, हमेशा केयर की हूँ।
तुम्हारा प्यार कहाँ मर गया था? अरे जब मतलब पति अच्छा दिखता है, पति सुंदर दिखता है, पति ठीक हो गया, पति पागलपन से दूर हो गया, तो पति के पास आ जाने का है ना। कोई जरूरत नहीं है, तुम कोई मायने नहीं। मेरे को ये बात खुलेआम बोल रही हूँ, भले मुझसे केशव के पापा बात ना करें, लेकिन मुझे बात का जवाब देना है। मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, हमारी इज्जत है। मैंने किसकी इज्जत उतारी बोलो? अगर मुझे इज्जत उतारनी होती तो मुझे माहिम से, मेरे भाईजान सबने कहा था, माँ दीदी आप बाजू हटिए, ये लोग लातों की भूते बातों से बन गए। मैं कब का भीमनगर में भेज के कब का बवाल की होती, कब का सब कुछ करती। बार बार मेरे बच्चे पे लांछन आता है, क्यों भाई? मेरे पेट में, मुझे मालूम है मुझे लेट हो गया, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं जाती हूँ हॉस्पिटल। मुझे मालूम है मेरा बच्चा हॉस्पिटल पहुंचने बाद नहीं बचेगा, कोरोना ये बोल के मार दिया जाएगा, छोटी सी जान को मार दी जाएगी। लेंगे क्या कोई रिस्क? लेंगे कोई पुलिस वाले? कोई भी रिस्क लेने को तैयार है? बोलो ये बात का, कोई रिस्क लेने को नहीं तैयार है। मेरा बच्चा है, मैं जानती हूँ होगा, नॉर्मल होगा, नहीं तो मेरे साथ मर जाएगा। वो जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, किसी से कोई लेना देना नहीं। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। मैंने केशव के पापा को भी कभी फोर्स नहीं किया कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में नाम लिखाओ या अपना नाम दो या मुझसे शादी करो, नेवर। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे नहीं करना है सब। लेकिन यही बात है, आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना तो 4 उंगली अपनी तरफ आती है। मैं सिर्फ खुद पूजा नहीं करती, मेरा पूरा ब्राह्मण समाज पूजा करता है, और ब्राह्मण समाज पूरा एक ही नाम लेता है। मैं नाम नहीं लूंगी, बस एक ही नाम बार बार आता है कि यही लोग पीछे पड़े, यही लोग पीछे पड़े। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कल कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये बात है कि मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना मुझे किसी आदमी की जरूरत है, ना किसी औरत की जरूरत है। बस ये बात है कि जो बार बार आप लोगों के दिमाग में मेंटेलिटी आती है, हमको गलत बोलती, गाली देती, नहीं। मैं सवाल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक बार तो आओ, एक बार तो आओ। मैंने हमेशा वीडियो में क्या बोला, एक बार तो आओ सामने। ये पूछना है कहाँ थे तुम उस वक्त जब तुम्हारा आदमी सब लोग मर रहे थे? मेरे केशव के पापा के पीछे तो साला 2 साल से नश्तर लग गया है। वो क्या बोलूं मैं, उसकी अच्छा है उसकी बिगड़ गई है। पहले वो आरिफ, पहले बात बताओ ना, जब तक घर के लोग अच्छे रहेंगे ना, बाहर वालों की हिम्मत नहीं। अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे केशव के पापा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब घर का भेदी लंका डाया, जब घर के लोग ही पीछे पड़े तो बाहर वाले क्या बचाएंगे? हाँ, जब वो आदमी मरने पे था तो घर वालों में इतना दम नहीं था कि आके मारे उसको। मेरे ही घर में था ना वो आरिफ शेख, आके गिरा के मारे होते पूरे भीमनगर उसको। कोई आया? कोई नहीं आया, सब डर के बैठे थे, उसको डरा के रखा था। अरे मुझे मालूम है, मेरे मुंह पे टेप लगा हुआ है, बस उसको निकलने मत दो, नहीं तो जिस दिन मैं बोलना शुरू करूंगी ना तो सबकी धज्जियां उड़ा डालूंगी। बस इतना बात है। मेरा काम है सोशल मीडिया पे बोलना। मैंने पूजे का काम लिया, लोगों का काम करती हूँ, नहीं हुआ किसी का काम उसके पैसे रिटर्न करती हूँ, बस उससे मतलब, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात, अब तो मैं अपना रूम शिफ्ट कर चुकी हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जितने लोगों ने ये कांड किया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एनीवन जो भी सामने आएगा मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे बस अपने बच्चों को सेफ करना था। अब मैं खुद झांसी की रानी बन के आई हूँ। जिसको आने का आ जाओ, भिड़ने नड़ने, मैं देख लूंगी सबको। जय माता दी।